आप सभी को नमस्कार। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के द्वारा बीए प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष एवं बीए तृतीय वर्ष का परीक्षा का टाइम टेबल जारी किया जा चुका है। इस वीडियो में हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे बीए तृतीय वर्ष के परीक्षा से संबंधित समय सारणी और परीक्षा फॉर्म भरने। तृतीय वर्ष के परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि 10 मई तक है। एपीएस विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किया गया है। बीए तृतीय वर्ष की जो पेपर 8 मई और 10 मई को पेपर अब कैंसिल है, यानी ये पेपर अब अंत में होंगे। देखिए, हम लोग चर्चा करेंगे बीए तृतीय वर्ष में कितने विषय ग्रुप, कौन कौन से पेपर होंगे और विशेष रूप से मेजर के पेपर में दो ग्रुप है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। दो ग्रुपों की चर्चा की गई है मेजर विषय में, और बाकी तो सारे विषय सभी विद्यार्थियों के समान है। जैसे माइनर का एक ही, ओपन इलेक्टिव का एक ही, फाउंडेशन है और वोकेशनल। अब प्रॉब्लम विद्यार्थियों को आ रही है मेजर प्रथम और मेजर द्वितीय में ए और ग्रुप बी। शासकीय महाविद्यालय व्यवहारी में कुछ विषय ऐसे हैं जिनके ग्रुप ए चल रहे हैं, और जैसे जिन विद्यार्थियों का मेजर में राजनीति विज्ञान विषय है के लिए ग्रुप ए। वो ग्रुप ए से संबंधित टाइम टेबल देखें। यदि किसी विद्यार्थी का मेजर में कोई विषय है उसके लिए भी ग्रुप ए है। एक और बदलाव है बीए तृतीय वर्ष में, मेजर विषय के दो ग्रुप बनाए गए हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। कुछ विषय के ग्रुप ए है पेपर और कुछ विषय के ग्रुप बी है। तो सभी विद्यार्थी ध्यान से अपने परीक्षा फॉर्म की रिसीविंग में देखेंगे कि विषय के कौन से ग्रुप हैं। तो ये जो अप्लाइड पेपर का कॉलम होगा सबसे नीचे, इसमें आप देखेंगे जो मेजर विषय के, यहाँ पे ऑलरेडी ग्रुप ए लिखा हुआ है, का विषय है देखो पॉलिटिकल साइंस, इसके लिए ए है। तो मेजर विषय यदि राजनीति है ये देख। इसी तरह माइनर और ओपन इलेक्टिव के भी पेपर अलग अलग हैं। अभी तक क्या होता था कि प्रत्येक विषय के दो पेपर होते, प्रथम पेपर और द्वितीय पेपर। प्रथम और द्वितीय पेपर जिन विद्यार्थियों का मेजर विषय होता था, मेजर विषय के विद्यार्थियों पर पढ़ने, और ये जो दूसरा पेपर होता था तो मेजर का सेकंड पेपर हो जाता था, और इसी को विद्यार्थी माइनर एवं ओपन विषय के रूप में अध्ययन करते थे। लेकिन तृतीय वर्ष में अब मेजर के अलग विषय होंगे और माइनर और ओपन इलेक्टिव का अलग पेपर होगा। इस बात का विद्यार्थी ध्यान रखेंगे। मेजर के भी दो ग्रुप बनाए गए हैं, ए और ग्रुप बी। और तो देखिए, जैसे इन विद्यार्थी का मेजर में राजनीति विज्ञान है, ग्रुप ए का पहला पेपर है इंडियन फॉरेन पॉलिसी और दूसरा पेपर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यदि माइनर और ओपन इलेक्टिव में है राजनीति विज्ञान, इनके लिए अलग पेपर है स्टेट पॉलिटिक्स इंडिया। स्टेट पॉलिटिक्स इंडिया पढ़ेंगे यदि माइनर और ओपन राजनीति, और यदि मेजर में राजनीति विज्ञान विषय है तो दो ग्रुप ए चलेगा, इंडियन फॉरेन पॉलिसी और दूसरा पेपर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब बीए तृतीय वर्ष में कितने पेपर देने होंगे विद्यार्थियों को? तो मेजर विषय के दो पेपर होंगे, मेजर प्रथम और मेजर द्वितीय। एक पेपर होगा माइनर का, एक पेपर होगा ओपन इलेक्टिव का। फाउंडेशन के दो समूह बनेंगे, फाउंडेशन प्रथम में हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा, और फाउंडेशन द्वितीय में व्यक्तित्व विकास एवं चरित्र निर्माण
और उसी में रहेगा डिजिटल जागरूकता एवं साइबर सुरक्षा, और एक विषय समूह बनेगा वोकेशनल का। यहाँ पे हम लोग फील्ड प्रोजेक्ट के विषय की चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि फील्ड प्रोजेक्ट का कोई एग्जाम नहीं होता है, ये प्रैक्टिकल पर आधारित विषय है। तो प्रैक्टिकल और वाइवा के आधार पर इसके अंक दिए जाते हैं, इसलिए हम लोग फील्ड प्रोजेक्ट यहाँ पे चर्चा करते हैं। विद्यार्थियों को ये 7 दिन अपने पेपर देंगे। विद्यार्थी विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि मेजर विषय कौन से हैं, माइनर विषय कौन सा है, ओपन इलेक्टिव विषय कौन सा है और वोकेशनल विषय कौन सा है। टाइम का भी विशेष ध्यान रखेंगे कि जो प्रथम के 6 पेपर है इनका टाइम है 11 बजे से 2 बजे तक, और जो अंतिम पेपर होगा वोकेशनल का टाइम ध्यान रखेंगे विद्यार्थी 3 बजे से 6 बजे तक है। ये व्यवस्था बीए तृतीय वर्ष के। इसके बाद विद्यार्थियों को अपने विषय ग्रुप बनाने के बाद अपने विषय के नाम लिख, ग्रुप दिया हुआ है और पेपर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ग्रुप में पहले फाउंडेशन के 4 पेपर दिए हुए, तो चूंकि फाउंडेशन का एक पेपर 50 नंबर का है, इसलिए प्रत्येक पेपर को 100 नंबर बनाने के लिए दो दो विषय का समूह बनाया गया है। तो सबसे पहले देखिए लैंग्वेज एंड कल्चर, जो हिंदी भाषा का पेपर होगा लैंग्वेज एंड कल्चर के नाम से होगा। फिर दूसरा हो जाएगा इसी में इंग्लिश लैंग्वेज, एक पेपर ये हो जाएगा। फाउंडेशन द्वितीय में पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर बिल्डिंग और डिजिटल अवेयरनेस एवं साइबर सिक्योरिटी, ये दूसरा पेपर हो जाएगा। तीसरा एक पेपर हो जाएगा देखिए माइनर का, माइनर में इनका सोशियोलॉजी है और पेपर का नाम है सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन ट्राइब्स। मेजर में इनके देखिए राजनीति विज्ञान विषय है, राजनीति विज्ञान का ग्रुप ए है, साफ साफ यहाँ पे दिया हुआ है। पहला पेपर है इंडियन फॉरेन पॉलिसी और दूसरा पेपर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओपन इलेक्टिव में इनका देखिए इकोनॉमिक्स है और पेपर का नाम है जेंडर इकोनॉमिक्स। फील्ड प्रोजेक्ट केवल प्रैक्टिकल पर आधारित विषय है, इसका कोई एग्जाम नहीं होगा, इसलिए हम लोग इसको यहाँ छोड़ देंगे। 4, 5, 6। फिर देखिए इनका वोकेशनल में है ऑर्गेनिक फार्मिंग। इस तरह इनके विषय हैं। अब हम लोगों को, आप सभी विद्यार्थी ध्यान रखेंगे मेजर में इनका राजनीति विज्ञान विषय है, तो राजनीति विज्ञान लिखेंगे। माइनर में इनका देखिए, माइनर में इनका विषय है समाजशास्त्र, तो माइनर में इनका हो जाएगा समाजशास्त्र विषय। ओपन इलेक्टिव में इनका है अर्थशास्त्र। ये फाउंडेशन प्रथम हिंदी भाषा अंग्रेजी भाषा सभी विद्यार्थियों के यही रहे। फाउंडेशन द्वितीय में व्यक्तित्व विकास और डिजिटल जागरूकता सभी विद्यार्थियों का रहेगा। वोकेशनल में इनका है जैविक। इस तरह इनके देखिए विषय के नाम बन गए। अब विद्यार्थियों को अपने पेपर के नाम निकाल लेने हैं। तो राजनीति विज्ञान का पहला पेपर था, ग्रुप ए इनका चल रहा, तो इनको ग्रुप ए वाला पेपर दे। ग्रुप समय भी दिया हुआ बीए तृतीय वर्ष का 11 से 2। मेजर विषय का ग्रुप ए का पहला पेपर होना था 8 मई को और ग्रुप ए का दूसरा पेपर होना था 15 मई। चूंकि 8 मई वाला पेपर कैंसिल है, इसलिए ग्रुप ए का इनका पेपर होगा 15 मई को। तो ये 15 मई को पेपर है। ये वाला जो मेजर का प्रथम पेपर है आप इसकी तारीख छोड़ देंगे खाली। एपीएस विश्वविद्यालय के द्वारा मेजर के प्रथम पेपर की तारीख अलग से जारी की जाएगी, तब हम लोग वहां पे देख लेंगे। यानी दूसरा पेपर होगा मेजर ए का 15 मई को। इसी तरह ग्रुप बी का मेजर होगा जिन विद्यार्थियों का जिस भी विषय का, तो पहला पेपर 10 मई को था और दूसरा पेपर 19 मई। 10 मई और 19 मई। मई वाला पेपर इनका भी कैंसिल है, जिनका होगा विषय।
और 19 मई वाला पेपर होगा। इसके अलावा से सभी पेपर अपनी इसी दिनांक में, इसमें कोई विषय ग्रुप नहीं है। तो यहाँ पर विद्यार्थी ध्यान रखेंगे, मेजर का राजनीति विज्ञान विषय है, ग्रुप ए चलेगा। में भूगोल है, उनके लिए भी ग्रुप ए है। इसके अलावा शेष सभी विद्यार्थी जिनके मेजर विषय राजनीति और भूगोल के अलावा अन्य विषय हैं, वो विद्यार्थी अपने परीक्षा फॉर्म की रिसीविंग से अपने ग्रुप निकाल लें। यदि ग्रुप ए है तो दूसरा पेपर 15 मई को है, और यदि ग्रुप बी है तो दूसरा पेपर है 19 मई को। माइनर का पेपर देखिए 20 मई को है। ओपन इलेक्टिव का पेपर 23 मई, फाउंडेशन प्रथम 27 मई, और फाउंडेशन द्वितीय समूह का भी 31 मई, और वोकेशनल का पेपर होगा 3 जून को। इस तरह विद्यार्थियों के लिए एक परीक्षा का टाइम टेबल निर्धारित किया गया है। मेजर का प्रथम पेपर की जो तारीख है एपीएस विश्वविद्यालय के द्वारा पृथक से जारी की जाएगी। विद्यार्थी मेजर का प्रथम पेपर है 3 जून के बाद ही, जब भी होगा आपके ग्रुप में भेज दिया जाएगा। अब हम लोग एक बार टाइम टेबल पे नजर डालते हैं। के बाद जो माइनर का पेपर है, माइनर का पेपर होगा 20 मई को। ओपन इलेक्टिव का पेपर होगा 23 मई को। यहाँ पे फाउंडेशन प्रथम का पेपर है 27 मई, और फाउंडेशन द्वितीय का पेपर होगा 31 मई को। अब एक विषय आपका बच रहा वोकेशनल। वोकेशनल विषय का पेपर होगा, आप टाइम टेबल में देखें, वोकेशनल विषय है, स्टार्ट डेट है 3 जून। वोकेशनल का पेपर 3 जून को होगा, और समय से 6। समय आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा, बीए लिखा भी है, कर लिया। वोकेशनल का टाइम 3 से 6 होगा। इसके अलावा शेष सभी परीक्षाएं अपने निर्धारित समय में हो। यदि किसी विद्यार्थी का ओपन इलेक्टिव विषय में एनसीसी है या फिजिकल एजुकेशन है, या के लिए 6 जून को पेपर होने हैं। यदि किसी विद्यार्थी का है एनसीसी विषय या एनएसएस, वो विद्यार्थी ध्यान रखें। हालांकि शासकीय महाविद्यालय में व्यवहारी में 2-4 विद्यार्थी ही होंगे जिनके ओपन इलेक्टिव एनसीसी एनएसएस विषय होंगे, वो विद्यार्थी अपने ओपन इलेक्टिव विषय को ध्यान रख लेंगे। शेष सभी विद्यार्थियों का ओपन इलेक्टिव का पेपर 23 मई को होगा। इस तरह विद्यार्थी एक बार अपनी कॉपी में इस विषय ग्रुप को और अपने विषय के नाम ग्रुप बना लेंगे, विषय का नाम लिख लेंगे, पेपर का नाम लिख लेंगे, और पेपर का दिनांक लिख लेंगे, जिससे विद्यार्थियों को कोई प्रॉब्लम ना हो परीक्षा देने में और अपने विषय समझने। और आप अपने परीक्षा फॉर्म की रिसीविंग से सारे विषय देख सकते, और विषय के नाम भी दिए हुए हैं, पेपर के नाम भी दिए हुए हैं, के नाम भी दिए हुए हैं, और यहाँ आप देखिए पेपर का कोड भी दिया हुआ है। इस तरह आप अपनी परीक्षा की योजना बनाकर और अपने पेपर को अच्छे तरीके से आप सॉल्व